हेलो फ्रेंड, मैं सूर्य शंकर वर्मा। आप देख रहे हो सूर्य कोचिंग क्लासेज। आप सभी का सूर्य कोचिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज क्वेश्चन नंबर 6 चलेगा। त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। वर्ग के क्षेत्रफल के लिए हमें भुजा होना जरूरी है, लेकिन इसमें भुजा नहीं है, इसमें दे रखी है त्रिज्या। अब क्वेश्चन में पहले दिया हुआ मुझे लिखना है। दिया हुआ है त्रिज्या बराबर, और ज्ञात करना हमें वर्ग का क्षेत्रफल। एक चीज दी हुई है वर्ग की त्रिज्या और ज्ञात करना है हमें वर्ग का क्षेत्रफल। पहले इसका हमें चित्र बनाना है, चित्र से हमारे को आसानी से समझ में आ जाएगा। त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, यह त्रिज्या हुई 8 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग, ये हो गया। ये 8 है तो ये भी 8 होगा। यहां तक समझ में आ गई होगी कि वर्ग के अंतर्गत, अंतर्गत का मतलब होता है अंदर, खींचे जा सकने वाले। पहले वाला इस प्रश्नावली के अंदर पहले क्वेश्चन आना बाह्य, यानी बाहर के अंदर, अंतर्गत अंदर की तरफ। अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग, यानी वर्ग के अंदर क्या है, वर्ग है। वर्ग की परिभाषा मैंने आपको बताई थी, वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो वह वर्ग कहलाता है। ये वर्ग का व्यास, वर्ग का व्यास वर्ग के विकर्ण के बराबर होता है। ये वर्ग है, वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होंगे, यानी वर्ग का व्यास वर्ग के दोनों विकर्णों के बराबर होंगे। ये और ये दोनों बराबर होंगे किसके, वर्ग के व्यास। अब इसमें वर्ग की त्रिज्या थी कितनी, 8, तो हमें व्यास निकालना है। त्रिज्या का दुगना होता है व्यास, 8 गुना 2 बराबर 16 सेंटीमीटर। यह आ गया व्यास। वर्ग का व्यास वर्ग के दोनों के, वर्ग का व्यास है 16, वर्ग के दोनों विकर्ण के बराबर होंगे। वर्ग का विकर्ण बराबर वर्ग का व्यास। वर्ग का विकर्ण का सूत्र होता है भुजा रूट 2, यहाँ पे है 16। अब मुझे केवल भुजा का मान निकालना है। ये गुणा में था, उधर जाएगा भाग में जाएगा। 16 रूट 2 बराबर भुजा बराबर 16 बटा रूट 2। जब भी यहाँ हर में रूट में संख्या आ जाए तो हम उसका हर का परमेयकरण करते हैं। हर का परमेयकरण। अब हर का परमेयकरण कैसे करते हैं, जो भी संख्या होती है उसको ऊपर भी लिखना है और नीचे भी लिखना है। 16 बटा रूट 2 गुणा रूट 2
√2। 16 ऊपर वाले संख्या गुणा करेंगे 16√2 बटे √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2, ये 2 से कट जाएगा 8 बार। तो यहाँ पे भुजा का मान आ गया 8√2। अब हमारे को निकालना वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग के क्षेत्रफल के लिए भुजा होना जरूरी है। अपने पास में भुजा आ गई। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है यहाँ पे? 8√2 का होल स्क्वायर। 8 का वर्ग 64। √2 यानी 2। 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 128 वर्ग सेंटीमीटर। यह है वर्ग का क्षेत्रफल। आंसर क्वेश्चन नंबर 7। दी गई आकृति में ABMC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करना है? दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है त्रिज्या। चौदह सेंटीमीटर और निकालना है, ज्ञात करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। हमें ज्ञात करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब इसमें चतुर्थांश कौन सा हो गया? ABMC का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का मतलब होता है 1/4 πr²। 1/4 गुणा 22/7 गुणा r कितनी इसमें 14 गुणा 14। 7 कट गया 2 बार, ये 2, ये 11, ये 2 से 11 को 14 से गुणा करेंगे। 14 एकम 14, 14 एकम 14, 15, 154 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये 14 है, ये भी 14 है, बराबर 1/2 गुणा 14 गुणा 14। 2 से कट जाएगा 7, 98, 14 7 98 वर्ग सेंटीमीटर। ये किसका है? समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया 58 वर्ग सेंटीमीटर। सॉरी 98 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसमें आधार और लंब पता है। अब AB और AC का मान तो दिया हुआ है। अब हमें निकालना है BC का मान। समकोण त्रिभुज ABC में अब BC का मान निकालना है। BC स्क्वायर बराबर होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का AC का स्क्वायर। BC का स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। AB कितना है?
14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर होता है 196 प्लस 196 बराबर 6 6 12 9 18 1 19 2 1 3 392। ये आया BC स्क्वायर का। हमें निकालना है केवल BC का। BC बराबर 392। यहाँ से स्क्वायर जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा अंडर रूट। 392 का अंडर रूट निकालेंगे। अब आपको अंडर रूट निकालना 392 का। कैसे निकालते हैं देख लो। 392 2 से 2 एकम 2 2 नाम 18 सॉरी 2 एकम 2 2 नाम 18 2 चिकी 12 फिर 2 से 2 नाम 18 और 1 2 अंटे 16 फिर 7 से 2 7 एकम 7 कितने बच गए 2 7 28 फिर 7 से 2 2 1। अब जिसका जोड़ा इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो जोड़े में से एक लेंगे 2, इसमें से भी एक लेंगे 7 7 दूनी 14। अब इसका जिसका भी जोड़ा नहीं बनता है उसको अंडर रूट में लिख देंगे 14 रूट 2। तो BC का मान कितना आ गया 14 रूट 2। BC यानी BC ये क्या है, एक अर्धवृत्त का व्यास है। अर्धवृत्त का व्यास आ गया 14 रूट 2। अब अर्धवृत्त की त्रिज्या निकालनी है। व्यास की आती होती है 14 रूट 2 बटे 2, तो इसकी आर हो जाएगी 7 रूट 2। अब हमें निकालना है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर 1/2 22/7 7 रूट 2 7 रूट 2 2 से 11 7 से ये कट जाएगा। रूट 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 फिर 7 फिर 11 7 दूनी 14 इंटू 11 154 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब साइन के भाग का क्षेत्रफल निकालना है। भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस ब्रैकेट चतुर्थांश ABC का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ब्रैकेट बंद। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आया था हमारे पास में 154 माइनस ब्रैकेट चतुर्थांश का क्षेत्रफल आया था 154 माइनस समकोण का आया था 98 ब्रैकेट बंद। 154 ब्रैकेट को खोलने के लिए चिन्ह से गुणा करेंगे। माइनस का 154 माइनस माइनस प्लस 98। ये माइनस के 54 ये प्लस के 54 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 98 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या है छायांकित भाग का क्षेत्रफल आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 दी गई आकृति में AB वृत्त का व्यास है। AB क्या है, एक वृत्त का व्यास है।
ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो छायांकित भाग निकल जाएगा। दिया हुआ है ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है हमें छायांकित भाग। भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना में छायांकित भाग का क्षेत्रफल और थीटा का मान दे रखा है 90 डिग्री यानी समकोण दे रखा है। अब ए बी का मान निकाल समकोण ए बी सी में ए बी स्क्वायर बराबर होता है ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ए सी दे रखा है, ए सी अपने पास में है 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 36 प्लस 64 बराबर 36 64 100 और ए बी स्क्वायर बराबर 100। ए बी का मान निकालना है, ए बी बराबर √100 तो ए बी बराबर आ गई 10 सेंटीमीटर। ए बी का मान आ गया 10 सेंटीमीटर। ये क्या है? वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास बराबर 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या व्यास की आती होती है तो 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या आ गई हमारे पास में 5 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर 22/7। त्रिज्या कितनी है? 5 गुणा 5 22 पंजे निकट रहा है 22 पंजे 110 इंटू 5/7 11 5 55 0 7 7 तो 49 7 49 कितने बच गए? 6 उतारेंगे 0 हो गए 60 7 56 7 पंजे 35 5 पॉइंट के बाद में 2 अंक रख देना है वर्ग सेंटीमीटर। अब निकालेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार कितना है इसमें? 6 गुणा 8 2 से कट जाएगा 3 तो 24 आ गया वर्ग सेंटीमीटर। ये आया हमारे पास में समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बी सी का क्षेत्रफल 58.57 माइनस 24 8 में से 4 गए तो 4 7 में से 2 गए तो 5 54.57 वर्ग सेंटीमीटर। यह आया छायांकित भाग का क्षेत्रफल।
क्वेश्चन नंबर 9, दी गई आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। जहाँ ABCD भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवर्ग खींचे गए हैं। पाई का मान लेना है हमको 3.14। कुछ तो दे रखा है। अब इसमें दिया हुआ है भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल। हमें दे रखी है वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर और निकालना में छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब हम इसमें नंबर डाल देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। 4 डिजाइन है इसमें। सबसे पहले हम फर्स्ट और थर्ड का निकालेंगे, फिर उसके बाद में फर्स्ट और थर्ड का पहले निकालेंगे, फिर सेकंड और फोर्थ का बाद में निकालेंगे। हमें इसका फर्स्ट और थर्ड का निकालेंगे उतना ही सेकंड और फोर्थ का आएगा, इसलिए हमारे को एक ही निकालना है। भाग फर्स्ट व थर्ड का क्षेत्रफल बराबर वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस ब्रैकेट अर्धवर्ग AOD का क्षेत्रफल प्लस BOC का क्षेत्रफल। अर्धवर्ग BOC का क्षेत्रफल। अब इसमें वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा 10 गुणा 10 माइनस अर्धवर्ग का क्षेत्रफल सूत्र होता है 1/2। पाई का मान लेना 3.14 और R कितनी है इसकी? R हो जाएगी आधी। आधी यहाँ पे 10 है तो हो जाएगी कितनी? 5। प्लस 1/2 गुणा 3.14 गुणा 5 का स्क्वायर 10 का वर्ग 100 माइनस 11 2 एकम 2 2 पंजे 10 2 14 1.57। 1.57 को हम 25 से गुणा करेंगे, फिर 1.57 को हम 25 से गुणा करेंगे बराबर 100 माइनस इसको गुणा करेंगे तो 39.25 प्लस इसका रहेगा 39.25 100 माइनस 25 50 पॉइंट 78.5। 100 में से 50 9 में से 8 गए तो 1 और यहाँ पे 9 में से 8 गए तो 3 31.5 सॉरी 21.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये किसका आया? फर्स्ट और थर्ड का। ऐसे ही इसी प्रकार सेकेंड व फोर्थ का क्षेत्रफल बराबर 21.5 आएगा वर्ग सेंटीमीटर।
अब छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग का क्षेत्रफल माइनस ब्रैकेट फर्स्ट व थर्ड का क्षेत्रफल प्लस सेकेंड व फोर्थ भाग का क्षेत्रफल ब्रैकेट बनी 100 माइनस 21.5 और 21.5 100 0 21 21 42 43 10 में से 3 तो 7 9 में 10 में से 3 तो 7 और यहाँ बच गए 9 9 में से 4 तो 5 यानी कितना आ गया 57 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या निकल के आया छायांकित डिजाइन क्षेत्रफल आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 दी गई आकृति में अर्धवृत्त की त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है इसमें त्रिज्या अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर दी हुई है और निकालना है अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। कितनी है 7 सेंटीमीटर में। अब अर्धवृत्त में बने वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी अर्धवृत्त में बने वृत्त की इसकी आगे जाएगी 7/2 बराबर 3.5 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। 22/7 त्रिज्या कितनी है 3.5 3.7 कर रहा है 7 पंजे 35 0.5 22 पंजे 110 गुणा 3.5 11 5 55 हासिल 5 11 33 33 5 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। यह क्या आया अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल आया। क्वेश्चन नंबर 11 R1 व R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों की परिधि का योग R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर हो तो सही विकल्प होगा। अब दो त्रिज्या है R1 प्लस R2 योग बोल रहा है प्लस चिन्ह आ गया। ये बोल रहा है वृत्त की परिधि के बराबर R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर हो तो सही विकल्प होगा यानी बराबर R। इसमें ए सही विकल्प होगा। R1 प्लस R2 बराबर किसके बराबर आएगा R के। क्वेश्चन नंबर 12 ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड था सेम वैसा ही है फिर भी एक बार देख 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वृत्त के बने अंतर्वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। ये 14 सेंटीमीटर का वर्ग है इसके अंदर वृत्त बना हुआ है
तो इसकी आधी कितनी रहेगी, त्रिज्या कितनी, दिया हुआ है भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है हमें वर्त की परिधि। तो त्रिज्या कितनी है इसमें, भुजा क्या आगे जाएगी 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। वर्त की परिधि बराबर 2πr 2 गुणा 22/7। आर कितनी है 7, 7 से 7 कैंसिल, 22×44 सेंटीमीटर। ये वर्त की परिधि आ गई आंसर।